नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में आशीष बहती हमारे साथ मौजूद होंगे पुणे से और उनसे करेंगे इंडस्ट्रीज पर और स्टॉक फ्यूचर्स पर चर्चा। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए आपके पास। और निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट अ डे हाई 24,419 पे, लेकिन इस प्राइस पे बहुत देर से रोटेट कर रहा है, समय व्यतीत कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है एट 418 नाउ। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 58262, मोर और लेस डे हाई की रेंज में। थोड़ी सी टर्बुलेंस है करीब 58,300 के आसपास। नाउ कमिंग बैक टू दैट निफ्टी, है ना, 24,442 ये प्राइस आप एक बार फिर से इससे मिले हैं लगभग 22 अप्रैल के बाद पहली बार। 22 अप्रैल को जब हमने ये अटेम्प्ट लिया था 24,400 450 को क्रॉस करने का, उस वक्त ये एवरेज था 100 डेमा। आज ये है 200 डेमा, यानी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ बड़े एवरेज नीचे आ गए और नीचे वाला जो मिड टर्म एवरेज था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। हम लास्ट वीक ऑलरेडी 100 डेमा को क्रॉस कर चुके हैं, बट 100 डेमा ने बहुत वक्त हमसे लिया था और कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। इट्स सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन जब हम 200 डेमा के पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज का जो इंट्राडे हाई था वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल याद रखिएगा। सुबह का व्यू लेके आइए। जब आशीष और मैं बातचीत कर रहे थे तो बात यही हुई थी कि लिक्विडिटी पैटर्न है ना, मनी फ्लो, उसका जो प्रवाह जो है ना वो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइज की कैश बाइंग, इंडेक्स शॉर्ट कवर, पुट राइटिंग और स्टैट्स ठीक थे, फेवर में थे हमारे। पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स दोनों अवेलेबल थे और बात ये हुई थी कि हम थोड़े से शुक्रवार के प्राइस बिहेवियर के बाद हैंगिंग मोड में हैं। हम खुलेंगे, अपना बेस ढूंढेंगे या फिर एटलीस्ट वो ट्रजेक्टरी ढूंढेंगे जहां से हम चलना चाहते हैं। बट ऑन द हायर साइड, जैसे ही आप 351 क्रॉस करेंगे, यू विल स्ट्राइक 410 एंड 431। एग्जैक्टली निफ्टी का हाई यही है, रेजिस्टेंस वन। मैंने क्या कहा था, आइदर बुक योर प्रॉफिट एट दिस प्राइस और इंतजार कीजिए 431 के ब्रेकआउट का। 431 यानी 428 यानी 430 आप 2 फरवरी के बाद पहली बार इस 200 डेमा का दीदार करेंगे, उसको क्रॉस करने का अटेम्प्ट करेंगे। ये क्रिटिकल है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं थैंक्स टू प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ने इस दौर का सुबह एक स्विंग नया हाई क्रिएट किया। तो बैंक्स फुल मोमेंटम में है, केमिकल्स मोमेंटम में है, लिकर स्पेस मोमेंटम में है, ऑटो जायंट्स मोमेंटम में है, NBFCs मोमेंटम में है, रियलिटी स्पेस मोमेंटम में है। तो बहुत सारी अगर आप देखें जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी है, ब्रेथ अच्छी है। सो चांस ऑफ क्रॉसिंग 24,42030 इज क्वाइट हाई। इस प्रकार की ब्रेथ अगर हो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, M&M, तो बात ही क्या है। अब आते हैं स्टैट्स पे। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आइए राइटर्स के कन्विक्शन को और देखने की कोशिश करते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे 2 स्ट्राइक्स आएंगी। पहले देखते हैं 24,400 और 500। ये वो कॉल राइटर्स हैं जो कि शुक्रवार को इस क्लस्टर को ग्रैब करके गए थे। स्टिल दे आर होल्डिंग सब्सटेंशियल OI। आप कहेंगे इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स दे आर यस लेस बट स्टिल हाई। 1.90 CR, 76 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर और 24,500 पे करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 1.65 करीब 51 लाख कॉल बिकी हैं। 3 चीजें हैं याद रखिएगा, 24,400 का कॉल राइटर, 24,500 का कॉल राइटर, इवन 450 का कॉल राइटर। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 24430। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो याद रखिएगा हमारे RS2 का क्लस्टर इसी क्लोजिंग में खुल जाएगा। इसी क्लोजिंग में कह रहा हूं मैं। RS2 का क्लस्टर लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज, जरा एक बार उसको भी सेंस कर लेते हैं। जहां आप 430 के ऊपर गए, 432 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, 435 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, शार्प स्विंग टुवर्ड्स RS2 विल ओपन। वो क्या है, 474, 510 एंड 539। अभी हम सिर्फ 539 तक का पोजीशन करके चलेंगे, उससे ऊपर का नहीं, ठीक है। अब आइए निफ्टी बैंक पर। अच्छा, इन स्टैट्स के मुताबिक एक बात और याद रखिएगा, एनी डिप टुवर्ड्स 350, 310, 340 वो आपको ग्रैब करना है। आज सुबह के निफ्टी बैंक के लेवल्स लेके आइए। मैंने आपको एक लेवल मेंशन किया था, स्लाइटली टफ, 58266, थोड़ा टफ है।
अगर आप इसको पार करते हैं देन अ स्विंग टुवर्ड्स 419 इज पॉसिबल। मेरे एक वॉल पे रख दीजिएगा साइड में जरा प्लीज, थोड़ा सा इतनी दूर से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो जरा लेके आइए आप ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक की। तो हम ऑलमोस्ट उस जोन तक गए, बट आप यकीन मानिए ये जो जोन है ना 400 545, यहाँ पे बड़े कॉल आइटम्स परसिस्ट करते हैं। यहाँ पे पिछले 4-5 सेशन से अच्छा खासा आउटस्टैंडिंग वाई जो है वो बैठा रहता है। लेके आइए इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये है कि ये समय मांग रहा है आपसे, और एक चीज मिसिंग है, दैट्स पीएसयू बैंक्स। वो करंट जो है ना पीएसयू बैंक्स का वो मिसिंग है, और इसीलिए ये थोड़ा सा अगर आप देखें डाउटफुल है हायर ट्रेजेक्टरीज में। बट स्टिल अगर आप देखें तो आज पुट राइटर्स 58,200 पे रीजनेबल है, 2.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 58,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई 13 लाख का है, दैट्स गुड। बट 58,500 पे कितना है, 7.5 लाख, स्टिल हाई। 58,800 लूज कर रही है, इट्स गुड, बट चीजें ग्रेजुअली ओपन होंगी। इसमें दिक्कत का सबब यह है, जरा प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, वो जो इस इंडेक्स में जो प्रभाव है ना, थोड़ा सा अगर आप देखें खराब, वो आपके वो निफ्टी बैंक को अगर आप देखें हाई ट्रेजेक्टरीज पर मेंटेन करने में दिक्कत कर रहा है। इट्स अ डे लो, है ना, तो दिक्कत ये है। आशीष नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका सेंस क्या कह रहा है, निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र, जिस हिसाब से आज निफ्टी में लीडर्स ने फ्रंट सीट लिया है वो काफी इम्प्रेसिव है, और एक परफेक्ट टर्न अराउंड डे बन रहा है। एचडीएफसी, रिलायंस और आईसीआईसीआई तीनों ही फ्रंट फुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एम&एम और भारती का भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा पॉजिटिव साइड में निफ्टी के लिए मिल रहा है। निफ्टी के लिए एक ही चैलेंज है कि अब जैसे जैसे निफ्टी 24,500 को एक जोन को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, थोड़ा सा एक कॉल राइडर का जोन है, बट अगर वो सरपास होता है तो नेक्स्ट 600 और 600 मूव होता है तो सीधा 24,900 तक की भी रैली इजीली देखने मिल सकती है। 24,600 एक अहम क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि जो मई का हाइज बने थे वही इन जोन्स पे के आसपास में बने थे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिनके पास भी लॉन्ग है सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आए, या कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन खरीदी जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए वो 24,300 के आसपास में एसएल मेंटेन करे। ऊपर में पहला जो टारगेट रहेगा वो 24,600, और शायद 24,900 भी में इस सीरीज में देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ वीरेंद्र जी, ये काफी एक अहम क्लस्टर के आसपास में है। आप देखिए पिछले 5 से 7 दिनों का जो रिसेंट हाइज बने थे एग्जैक्टली इन्हीं जोन्स के आसपास में बने थे, और अगर ये निकलता है तो शायद 58,700 तक का भी क्लियर मूव देखने मिल सकता है। और अगर वो पास होता है तो शायद 59,000 तक की भी, 59,500 तक की भी रैली बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आज एचडीएफसी ने टर्न अराउंड दिया है वो वेरी इंप्रेसिव है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे आईसीआईसीआई का भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी सलाह रहेगी कि जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 58,100 के आसपास में सेल मेंटेन करे, और में जो पहला टारगेट रहेगा वो 58,900, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा 59,500 तक के भी इस सीरीज में लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक पर आशीष जी की। और थोड़ा सा अगर आप देखें क्या होता है ना, मैं अगर राइटर हूँ, है ना, मैं ऐसे इश्यूज को ढूंढूंगा जो कि इंडेक्स को प्रेस कर रहा है। मैं ढूंढूंगा निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंक इंडेक्स को। और एक और बात याद रखिएगा, निफ्टी आईटी लेके आइएगा। निफ्टी आईटी का पिछले 2 दिन का हाई है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस एवरेज को काटने में इसको दिक्कत आई है। इसको 17 जून को भी दिक्कत आई थी, इसको 18 जून में फेलियर साबित हो गया था। शुक्रवार का हाई 20 डेमा, और अब ये इंडेक्स जो है डे हाई 20 डेमा को जब छू कर आया, फेलियर साबित हुआ। अब 10 डेमा से एक हल्का सा टाइम स्पेंड कर रहा है। सो हमें जो वो रिक्वायर्ड मिसिंग पार्ट है निफ्टी आईटी, लेट्स सी 10 डेमा से ये रिवर्सल देता है कि देता है सेकंड हाफ में। तो वो जो थ्रस्ट था ना 2 डेमा को पार करने के लिए, वो फिल हो जाएगा। वो गैप जो था ना वो फिल हो जाएगा। लेट्स सी क्या करता है ये। बाकी देखिए ब्रेथ अच्छी है। मैंने अगर आपका बैंक अच्छा कर रहा है, रिलायंस इटसेल्फ अच्छा कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास तमाम वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए वो मौजूद हैं। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, 3 स्टॉक्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, ड्यूरिंग थोड़ा सा रिपीट रहेगा। फ्राइडे को हमने रैडिको कैथान पे डिस्कशन किया था और उसे सजेशन दिया था, बाई का रिकमेंडेशन था। हमें लग रहा है जिस हिसाब से ये पूरा स्पेस मूव कर रहा है अल्को बेवरेजेस का, यूनाइटेड स्प्रेड्स पे नजर होनी चाहिए। क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है
और स्टॉक वापस अपने फरवरी के हाइज को चैलेंज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मल्टी मंथ ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, और काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली हायर हाइज के पैटर्न मिल रहे हैं और फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1410 के करीब का एसएल मेंटेन करे। 1450 और 1470 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है मुथूट फाइनेंस। ये काफी क्लीन ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने बेस बनाकर मूव किया है और 20 डेमा के ऊपर आज ही निकला है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब इसमें मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 3200 के भी मूव दिखाने के लिए। तो 3200 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना चाहिए 3080 का एसएल मेंटेन करे। मेरी जी तीसरा सेक्टर जो काफी फ्लेवर में है वो है रियल्टी से हमें लग रहा है फिनिक्स मिल्स में एक अभी भी मोमेंटम बाकी है, और यहाँ पे इस मोमेंटम को इन लेवल्स पे भी चेज किया जा सकता है। तो तीसरा जो स्टॉक है फिनिक्स मिल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना चाहिए 2040 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2120 और 2150 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फिनिक्स मिल आज अपने करियर हाइज पे ट्रेड करता हुआ रियल स्टेट स्पेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, अच्छा मूव यहाँ पर एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा आशीष जी के। देखिए HDFC बैंक ने जो किया वो तो खैर है ही महत्वपूर्ण, और HDFC बैंक का मैं जिक्र सुबह भी कर रहा था, पहला स्टॉक मैंने यही मार्क किया था। अपने उस गैप को पार किया 18-19 मार्च को, जो चार्ट से परसिस्ट करता है। आप 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं पोस्ट 5 जनवरी 2026, है ना? तो बहुत सारे टेक्निकल माइलेजेस हैं, और राइटर्स जो कि पहले कॉलाइटर्स का गढ़ था उसके ऊपर आके ट्रेड करते हुए। एक बार जरा 800 और 800 के ऊपर की कोई भी स्ट्राइक पिक करके जरा बताइए, दिखाइएगा पुट राइटिंग कैसी है। क्या HDFC बैंक आगे की निफ्टी बैंक की तेजी में एक अहम किरदार निभाने में या निभाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्या? एक बार 800 पे पुट राइटिंग दिखाइएगा कैसी हो रही है। 800 पे 25 लाख, मतलब 33 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 25% हुआ है बिल्डअप हुआ है। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। यहाँ पे 800 की नहीं, हाँ कॉल हटाइए। कॉल में राइटर्स जो है वो बैकफुट में, तो लाजमी है इसमें, कोई अगर आप देखें बड़ी बात नहीं है। इससे हल्की सी ऊपर की स्ट्राइक रखिएगा, 820 की स्ट्राइक रखिएगा। सिंस वी आर ट्रेडिंग एट 828, 800 की पुट नहीं, ये रही 800 की पुट। ये करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ह्यूज। तो स्टैट्स HDFC के बैंक के फेवर में है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे डिक्सन। आज डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में ये है दूसरे पायदान का तेजी लिए हुआ स्टॉक। 13,025 दिसंबर 25 के बाद अब तक की ये सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। क्या गजब का मूव है, तो शानदार मूव है यहाँ पे। और इस पे एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, क्या माइलेज है इस वक्त डिक्सन के पास, हाउस व्यू क्या है, कहाँ तक की तेजी वो देख रहे हैं, शेयर से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और चलिए बात करिए लेते हैं डिक्सन की और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है, डिक्सन के पास इस वक्त किस प्रकार के माइलेजेस हैं, उस पर किस प्रकार से कैपिटलाइज कर रहे हैं, और प्राइस टारगेट्स। श्रेया, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? राइट, गुड आफ्टरनून। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज फोकस में है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में शानदार मूव्स आज के सेशन में। दरअसल सबसे पहले हमने CNBC आवाज़ पर आपको बताया था कि इन्वेस्टेक की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है आज, बुलिश रिपोर्ट, खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और टारगेट प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग रख दिया है। 16,200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल इन करंट मार्केट प्राइस तक देख रहे हैं इन्वेस्टेक। क्या अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहली बात कि ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए अर्निंग पर शेयर का जो अनुमान है वो बढ़ाया है 6 से 8%। तो जब भी कोई ब्रोकरेज अनुमान बढ़ाते हैं अर्निंग्स का तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। और इसकी वजह की बात करें तो मोबाइल प्रोडक्शन वॉल्यूम गाइडेंस जो है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है, इसलिए अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट बढ़ाया है। साथ ही इन्वेस्टर का मानना है कि मोबाइल डिमांड अब स्टेबल हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है ये कि कीमतें बढ़ गई है स्मार्टफोन्स की, और अब खरीदारी वापस लौटती हुई नजर आ रही है। अच्छी चीज़ ये भी है कि चाइनीज़ EMS प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे मार्केट शेयर
खो रहे हैं अपना। तो ऐसे में डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। इनफैक्ट इन्वेस्टक ने ये भी हाईलाइट किया कि टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर बिजनेस का रेवेन्यू यहाँ से बढ़ सकता है, इसलिए एस्टिमेट्स यहाँ पर भी बढ़ाए गए हैं। और इतना ही नहीं, अच्छा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ख़त्म होने के वजह से सेकंड हाफ एबिटा के लिहाज से थोड़ा स्टेबल रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ अगर आप फाइनेंशियल 27 की बात करें तो वहाँ पे मजबूती आ सकती है। इसके अलावा मोबाइल एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ये आंकड़े काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से स्पेशलिटी EMS एक्विजिशन कर रही कंपनी, ये फ्यूचर में अर्निंग्स को और सपोर्ट करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज 4% ऊपर है और इन्वेस्टेक की ये बुलिश रिपोर्ट। इन्वेस्टर की बुलिश रिपोर्ट, शेयर बाबा शुक्रिया। 16 at 200, 16,200 के लक्ष्य। मीनवाइल रिपोर्ट बातचीत करते करते लीजिए, निफ्टी ने 200 डेमो को, मैं डिक्सन के चार्ट्स पे आता हूं, लेकिन निफ्टी ने 200 डेमो को पार कर दिया और निफ्टी बैंक इज एट 48456। जिस प्रकार का पुट्स का प्लेसमेंट था, कॉलाइटिस बैकफुट पे, इट सीम्स कि वो एग्रेशन हमने मिड सेशन में देख लिया और अब हम ऑलमोस्ट 48,500 के पैच को हिट करते हुए, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है ये कि मार्च फर्स्ट वीक के बाद आप पहली बार निफ्टी पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वीकली पर भी इसका एक किरदार है, याद रखिएगा। अभी वीकली चार्ट्स बनने में 4 दिन है, बट स्टिल एक मैं बात कहूँगा आपसे, यहाँ पे आप 50 वेमा के ऊपर पहली बार आके ट्रेड करते हुए, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर। लेकिन कमिंग बैक टू दैट डिक्सन, आशीष, डिक्सन पे आपका टेक क्या है? एक बहुत ही क्लियर विजन मिल रहा है इस चार्ट पे, लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे। आप वीकली को देखिए, आप डेली को देखिए, बहुत ही शानदार रिफ्लेक्शन मिल रहा है। आपका सेंस क्या कह रहा है डिक्सन पे इस वक्त? जी, काफी क्लीन चार्ट है, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है अभी जून के जो हाइस उसको भी सरपास करता हुआ देखने मिला। 200 डेमा उसको ब्रीच किया है, तो हेडरूम काफी अच्छा है इन लेवल्स पे भी। और एक यहाँ से हम बोल सकते हैं एक नया ट्रेंड यहाँ से वापस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। 12,700 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में लगता है 13,400 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए डिक्सन पे बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, एक बार लेके आइएगा, जो मैं मिसिंग पार्ट की बात कर रहा था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई आई मीन वो PSU बैंक इंडेक्स डाउन था, बट SBI समहाउ एफर्ट कर रहा है उस PSUs के सिंकिंग बिहेवियर से अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्लेस करने के लिए। वी आर अ डे हाई, और वो मिसिंग पार्ट जैसे ही आया ना, जरा इंट्राडे लो देखिए, वॉज 1039। लेके आइए एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 रुपये का मूव है ना। वो जो कुछ वैकेंट स्पेस थे, कुछ खाली जो जोन्स थे ना, उसको भरता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा डे है। SBI पे टेक क्या होगा आशीष आपका? इसका फॉल बड़ा कंट्रोल्ड रहा है ना, इसका फॉल, इसकी गिरावट कभी भी 10 डेमा से बहुत दूर नहीं गई। एक राइजिंग चैनल में है, भले ही वो चैनल काफी नैरो है और छोटी सी बनी हुई है, लेकिन जो भी गिरावट आई है और चैनल के लोअर एंड पे ही आके थमते हुए देखने मिली है। और स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली एक राइजिंग चैनल में अप ट्रेंड किस तरफ मूव कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है इसकी कंपेयर टू अदर PSU बैंक्स, और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये। अगर PSU बैंक के यूनिवर्स में किसी को ट्रेड करना है तो ये सबसे बेटर प्लेस्ड है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पे 1030 के करीब का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1070 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेकर। अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अब पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई। अब ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, चोला फाइनेंस यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहिए इसे। और तो 1860 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 46 के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 40 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 60 और 75 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका व्यू है चोला फाइनेंस पे। आपको चोला फाइनेंस पिक करना है। आज का ऑप्शन 1695 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। खैर, NBFCs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का। तब तक के लिए नमस्कार।